ना कि चीख की आवाज दो तो वो सहम जाता था। उसने कैसे अजियत उठाई होगी वो। मैं अजियत में थी, मेरा पूरा घर था, मेरी सास, मेरी नंदे, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरा शौहर, उसके साथ कौन था। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा क्योंकि मेरी तकरीबन आज 18-20 दिन से मेरी दुकान बंद पड़ी हुई है। कभी कोई आके कुछ दे देता है, कभी कोई, इस तरीके से हमारा घर चल रहा है। बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि गफलत बढ़ती गई। मुझे ये बताएं, माँ बाप हिफाजत नहीं करते? अगर ऐसे दरिंदे बैठे हैं तो हम क्या करें? हम पढ़ाएं नहीं बच्चों को क्या? मैंने क्या हिफाजत नहीं की? मतलब मैं मदरसे नहीं भेजती, अल्लाह का कलाम, हम बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं नहीं? हमें बाहर तो निकालना है ना, हम घर पे तो नहीं रख सकते उसे। लेकिन जब से ये केस आज सुबह मेरे ख्याल से कल रात में इन्होंने बिलाल कॉलोनी वाले को ही दे दिया, तो अब हमारी उम्मीद भी थोड़ी कच्ची हो गई है। कुत्ते लाए गए, वो पहले आ जाते, इनके ज़रिए वो 3 मंजिले तक के वो डॉग्स जाके उन्होंने निशानदेही की, वो पहले आ जाते। बच्चा मेरा फ्लैट के अंदर था, तक पहुंचा जा सकता था, नहीं आए। उन्होंने कहा जब तक कि कोई खबर नहीं आएगी ना, मरा हुआ बच्चा नहीं मिलेगा ना, तब तक हम कुत्ते लेके नहीं जाएंगे। जब तक मेरा बच्चा जिंदा था कुत्ते लेके नहीं आए वो। जब मेरे बच्चे की खबर आई तो लेकर आए फिर वो। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स तो आ गई थी, शाया हो गई हैं। उन्होंने उसमें यही बताया गया है कि बच्चे को ना तशद्दुद किया है और बच्चा 4 दिन 4 घंटे पुराना है, ठीक है ना, इस पानी के अंदर 12 दिन पुराना नहीं है, और इसको मार के ही डाला गया है इस पानी के अंदर। इससे पहले वो बंदा जिंदा है, वो बच्चा जो हाँ मेरा सालिम बेटा उस टाइम जिंदा है। अगर ये सारी जो डॉग्स वगैरह की टीम है, ये अगर ये पहले ही आ जाती तो क्या पता सालिम हमारे बीच में होता आज जिंदा हमारे साथ। उन्होंने जो है ना बस ऊपरी तौर पे अपनी कार्रवाई की है, और अगर वो शुरू दिन से ही जो है ना कोई मोबाइल्स वगैरह, कोई ऐसा क्लू, कोई एक नफरी एक यहाँ पे छोड़ देते तो क्या पता कि सालिम बाजियाब होके मिल सकता था। हो भी सकता है कि वो गवर्नर हाउस आने की वजह से डर गया हो, सहम गया हो। जिसने भी ये बच्चे को उठाया हो उसने बोला कि ये बच्चा मेरा पहचानता है, कहीं मेरा नाम ना ले ले, कहीं मेरा घर का पता ना बता दे, तो इस वजह से हो भी सकता है। मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन ये है कि बच्चे को उसने मार दिया और मार के हमारे ही टैंक में डाल दिया ताकि कोई सुराग ना मिल सके। बिल्कुल है, बिल्कुल है, 100% है। 100 पर यूनियन तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार। कौन आ रहा है कौन जा रहा है उनको वही, उनको सिर्फ अपने 2000 रुपए से मतलब है। बाकी क्या है अंदर, पानी का क्या है, कचरा क्या है, कैमरे काम कर रहा है, कोई किस अजियत में रह रहा है, उनको इससे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई उनको ताल्लुक नहीं है। गेट के पास मजमुआ ही लगा रहता है लड़कों का, बाहर से लोग आके बैठ रहे हैं, उनको कोई वो ही नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई भी अंदर आ सकता है, कोई भी अंदर जा सकता है, कुछ नहीं है। यूनियन तो पूरी मुलव्विस है। बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि गफलत बढ़ती गई। मुझे ये बताएं, माँ बाप हिफाजत नहीं करते? अगर ऐसे दरिंदे बैठे हैं तो हम क्या करें? हम पढ़ाएं नहीं बच्चों को क्या? मैंने क्या हिफाजत नहीं की? मतलब मैं मदरसे नहीं भेजती, अल्लाह का कलाम, हम बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं नहीं? हमें बाहर तो निकालना है ना, हम घर पे तो नहीं रख सकते उसे। अगर ये बोला जा रहा है कि ये गफलत थी, ये थी, ये वो थी, तो बताएं ना। मैं क्या करती फिर? मैं बच्चों को पढ़ाऊं नहीं अपने? या मैं अब ऐसा वाकया हो गया तो मैं अपने दूसरे बच्चे को जाहिल रखूं? मैं उसको दूँ सजा? हम तो पढ़ा, अरे भाई हमारी कोई गलती नहीं है। यहाँ पे जो ये जो लोग बैठे हुए हैं ना, अभी गार्डन से बच्चे गायब हो, सीसी फुटेज मिल गए, ढूंढा उसको? क्यों नहीं ढूंढा? सीसीटीवी फुटेज है उसकी, क्यों नहीं ढूंढा उसे? हाँ, वालदेन ये कर रहे हैं, वालदेन की गफलत है, हम ख्याल, ये सब कहने की बातें हैं। माँ बाप क्या ख्याल नहीं रखते होंगे? चले मैंने गफलत बरत दी, ठीक है, मुझसे हो गई गफलत, तो अब तो आप लोग तो नहीं करो ना गफलत। जो कर सकते हो करो। अभी फिर 1-2 दिन बाद कोई बच्चा उठाया जाएगा, बैठे रहेंगे लोग, सिर्फ आएगी एक न्यूज आएगी, बस खत्म हो जाएगी कहानी, होगा कुछ नहीं। चैनल वाले आके टॉर्चर कर रहे हैं ऐसे। 12 दिन में हम लोग ऐसे टॉर्चर किया है ना। कौन सा चैनल आके ने हमको रिपीट की वही बातों को रिपीट सब पता है, सब कुछ मालूम, खबर है, गरम है खाली, फिर भी आके हमसे पूछ रहे हैं। मैं बस यही, क्योंकि हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे सारिम याद आता है। सारिम जो है वो मेरा बहुत अच्छा होनहार बच्चा था, ठीक है, बड़ा वाला भी है, लेकिन वो ज़रा समझ थी उसके अंदर उसको अगर वो हर एक चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करता था। वो अगर कोई चीज़ उसकी किसी बड़े वाले की या छोटे वाले की ख़राब हो जाती थी और अगर उसकी सही होती थी तो मैं उसको कहता था अपनी चीज़ दे दो, तो वो बेचारा समझदार था, वो अपनी चीज़ दे देता था, हर एक चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करता था। स्कूल की रिसेंटली अभी स्कूल की इसकी पैंट छोटी हो गई थी, वो मुझसे कह रहा था बाबा पैंट छोटी हो गई है, अब मेरा यूनिफॉर्म बदलवा दें। मैंने बोला बेटा अब स्कूल की छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएँ सर्दियों की, फिर इंशाल्लाह मैं आपको नया यूनिफॉर्म दिला दूँगा, ठीक है। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा क्योंकि मेरी तकरीबन आज 18-20 दिन से मेरी दुकान बंद पड़ी हुई है। कभी कोई आके कुछ दे देता है, कभी कोई, इस तरीके से हमारा घर चल रहा है। बहनों को मैं जान ही नहीं सकता क्योंकि जब बहनें चली जाती हैं तो घर बिल्कुल वो हो जाता है, सुना।
तो हम मियाँ बीवी बैठ के एक कमरे में रो रहे होते हैं सारिम को देख के, क्योंकि सारिम तो चला गया लेकिन बहुत सारी यादें हमारे साथ छोड़ के चला गया और वो इतनी जल्दी नहीं भूल सकते हम, ठीक है, जब तक हम हयात हैं। नहीं, क्यों माफ करूंगी मैं? क्यों माफ करूं, मुझे ये बताएं। अच्छा मैं माफ कर दूं, रोज़े हशर वो मुझे माफ करेगा फिर? ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और मेरा बच्चा ऐसा है ना कि चीख की आवाज दो तो वो सहम जाता था। उसने कैसे अजियत उठाई होगी वो। मैं अजियत में थी, मेरा पूरा घर था, मेरी सास, मेरी नंदे, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरा शौहर, उसके साथ कौन था? कोई नहीं था। उसने अकेले उठाई अजियत, वो अकेले उठाई उसने। मैंने बोला था जिंदा छोड़ दो, मैं कसम खाती हूँ मैं माफ कर देती मैं उसे। हुकूमत सजा भी देती, पुलिस सजा मैम जाते नहीं, जिंदा छोड़ दिया काफी है मेरे लिए। ये सामने आ जाते उसके, मैम खड़े होते हम लेकिन सामने उसने उसको माफ करवाने के लिए, जिंदा नहीं, हम उसको माफ करवाने खड़े होते। जिंदा नहीं छोड़ा। नहीं, इस केस के बाद जो है ना, जब सारिम की जो है ना डेड बॉडी मिलने के बाद कोई नहीं आया हमारे पास, हुकूमत की जानिब से कोई भी अभी तक सामने हमारे पास नहीं आया। उसको तो इबरतनाक सजा देनी चाहिए, इसलिए ताकि अगला हर बंदा सोचने करने से पहले 1000 बार उसको ऐसा इबरत का निशान बनाया जाए कि कोई किसी के दिमाग में भी आए ना तो वो 100 बार सोचे। उसको ऐसी सजा उसको दी जाए कि कभी किसी का बच्चा ऐसे ना जाए वहाँ से। मेरा बच्चा तो नहीं आ सका, उसका इंसाफ तो ला दो। बच्चा तो ला के नहीं दे सके, इंसाफ ही दिला दो भाई, ताकि दूसरे बच्चे तो महफूज रहे। हमारे आपके हम सब के बच्चे तो बाकी महफूज रह सके ना। मेरा बस यही मुताल्ला है कि हुकूमत से कि इस केस को आप ज़्यादा ढीला नहीं चलिएगा, क्योंकि अब ये ABCC जब इस केस के अंदर इन्वॉल्व हुई थी ना, तो हमारे अंदर भी एक उम्मीद की किरण जाग गई थी। लेकिन जब से ये केस आज सुबह मेरे ख्याल से कल रात में इन्होंने बिलाल कॉलोनी वाले को ही दे दिया, तो अब हमारी उम्मीद भी थोड़ी कच्ची हो गई है कि अब हमें लगता है कि वो मुलजिम नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे हुकूमती इदारे काम कर रहे हैं ना, नहीं, मुझे उम्मीद नहीं है। लेकिन उम्मीद आप सबको दिलानी है, आप सबको हमारी आवाज़ बनना है। तो बस मेरी हुक्मरानों से यही अपील है कि भाई देखें, मुझे ना राशन चाहिए आपका, न किसी चीज़ की ज़रूरत है, बस